Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैरिको कंपनी के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से इनके प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। कंपनी के डिटेल के ऊपर बात करें तो ये कंपनी इंडिया की लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी में से एक है। साथ ही साथ इनके जो ब्रांड्स हैं या फिर आप कह सकते हैं जो बिजनेस सेगमेंट है वो है आपके ग्लोबल ब्यूटी एंड वेलनेस कैटेगरीज। साथ ही साथ ये 25 कंट्रीज़ में इनके जो भी इमर्जिंग मार्केट है वहाँ पे इनके प्रेजेंस आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग एशिया एंड अफ्रीका। साथ ही इनके जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं उस ब्रांड के अंदर की अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें तो जो डिफरेंट कैटेगरी निकल के आ रहा है वो है हेयर केयर, स्किन केयर, एडिबल ऑयल्स, हेल्दी फूड्स, मेल ग्रूमिंग एंड फैब्रिक केयर। वहीं इनके जो भी प्रोडक्ट्स रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि हर एक इंडियन मतलब आप अगर 3 इंडियन में से एक इंडियन के पास तो इनके प्रोडक्ट पहुंचते ही पहुंचते हैं या फिर इनके प्रोडक्ट यूज़ किए ही जाते हैं। जिनमें से इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और जो ब्रांड्स हैं वो हैं आपके पैरासूट, सफोला फिटिफाई गॉर्मेट, कोकोसोल, पैरासूट एडवांस्ड, हेयर एंड केयर, निहार नेचुरल्स एंड मैनी मोर। उसके बाद बात करें तो इस कंपनी के 8 फैक्ट्रीज इंडिया में लोकेटेड हैं, जहाँ पे पौंडीचेरी हो गए, आपके जालगांव हो गए, गुवाहाटी है एंड काफ़ी सारे जगह पे हैं। अब अगर इनके हम लोग इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो के ऊपर बात करें तो इनके 23% रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होते हैं और इनके ब्रांड्स हैं लाइक पैरासूट, सफोला, पैरासूट एडवांस, मेडिकेयर्स, सेफ लाइफ, जस्ट फॉर बेबी और बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं। अब अगर बात करते हैं इस कंपनी के हम लोग जो परफॉर्मेंस रहे हैं या फिर इनके जो जिस तरीके से इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट किए हैं ब्रांड बिल्डिंग में, उनके बारे में बात करें तो इस Q4 के नंबर्स हम लोग देखते हैं YOY बेसिस पे, तो आप देखेंगे कि इनके जो वॉल्यूम ग्रोथ रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डोमेस्टिक सेगमेंट है उनके जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो है आपके 21%। और रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें ये निकल के आ रहा है 35%। इंटरनेशनल बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे 21%, रेवेन्यू ग्रोथ है आपके 20%। एंड अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रहा है 31% के आसपास। वहीं इनके 19% कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन में आपको जो है वो जंप देखने को मिल रहा है। वहीं इनके 3% कंसोलिडेटेड एबिटा ग्रोथ नज़र आ रहे हैं और 8% इनके कंसोलिडेटेड पैट ग्रोथ देखने को मिले हैं आपके। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे जो इनकी एक ब्रांड है पैरासूट, तो पैरासूट के ऊपर बात करें कि इनका जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में भी इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो निकल के आया है वो आप देख सकते हैं कि इनके वॉल्यूम ग्रोथ में तो आपको 12% के आसपास का जंप नज़र आ रहा होगा। वहीं अगर वैल्यू ग्रोथ के ऊपर बात करें ये आपके 20% के आसपास का नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे ग्रोथ। अब वहीं बात करें कि डिस्पाइट जो भी अभी सेकेंड वेव आए थे कोविड के, उसके इम्पैक्ट जो भी पड़े थे और ख़ास करके जो आपके कोर साउथ है या वेस्ट मार्केट है उसके बावजूद भी इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ आप सभी को करके दिखाया है कंपनी ने। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो 80 BPS इनके मार्केट शेयर गेन हुए हैं इन रिजिड पैक ऑन MAT बेसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये निकल के आपके आते हैं मूविंग एनुअल टोटल के ऊपर। अब यहाँ आप देख सकते हैं 5 to 7% इनके मीडियम टर्म वॉल्यूम ग्रोथ के रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर वैल्यू एडेड हेयर ऑयल कैटेगरी के ऊपर, तो ये भी आपको लीडिंग ग्रोथ आपको इसमें होती हुई दिखाई दी होगी। यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं ये आपके 34% निकल के आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ जो है वो 35% नज़र आ रहे हैं। वहीं 20% वॉल्यूम ग्रोथ रहे हैं इनके बाकी जो भी की ब्रांड्स हैं वो, और 70 BPS की अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम मार्केट शेयर में तो यहाँ पे जो गेन हुआ है MAT बेसिस पे, दैट इज़ मूविंग एनुअल टोटल के बेसिस पे, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सफोला की जो फ्रेंचाइजी हैं जैसे कि आपके ऑयल हो गए या फिर ओट्स हैं, तो यहाँ इनके जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट रहे हैं इस ब्रांड के अंदर, तो यहाँ आपके इन होम कुकिंग है, ग्रोइंग रिलेवेंस है आपके हेल्दी लिविंग के, और यहाँ इन्होंने अपने जो भी पेनिट्रेशन है मार्केट पेनिट्रेशन वो आपको बढ़ाते हुए नज़र आए हैं। साथ ही बात करें तो 94% मार्केट शेयर है इनके
फ्लेवर्ड ओट्स में और 59 वैल्यू ग्रोथ रहे हैं इनके जो भी ओट्स के फ्रेंचाइजी हैं उसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो भी इनके और सफोला के जो भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, तो ये आप देखेंगे 25+ मार्केट शेयर रहे हैं इनके ई कॉमर्स के थ्रू। वहीं डबल डिजिट मार्केट शेयर आपके रहे हैं एमटी चेन्स में। तो यहाँ पे एमटी चेन्स की अगर बात करें तो ये आपके होते हैं मॉडर्न ट्रेड चेन्स। यहाँ आप देख सकते हैं 100 करोड़ इनके जो है वो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है बाय FY22। वहीं अगर इनके हम लोग नेक्स्ट जो सफोला ओट्स के ऊपर है तो उनकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके जो है जीटी और एमटी की अगर हम लोग बारे में बात करें, दैट मीन्स जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड के ऊपर बात करें, तो ये भी आपको स्केल अप होते हुए नज़र आए हैं। और ये 5 आपके बेस्ट सेलर में से एक है अमेज़ॉन पे, जहाँ पे इनके नूडल्स एंड पास्ता, सॉरी यहाँ पे ये सफोला के ओट्स नहीं है, ये नूडल एंड पास्ता की जो भी कैटेगरी है वो है। तो ये आपके बेस्ट सेलर भी बन चुके हैं 5 नंबर पे अमेज़ॉन के ऊपर नूडल्स एंड पास्ता में। नेक्स्ट जो इनका प्रोडक्ट है वहाँ आप देखेंगे कि 14% मार्केट शेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ट्रेड। और साथ ही साथ इनके जनरल ट्रेड एक्सपेंशन भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि ईस्ट और नॉर्थ के पार्ट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं इनके पर्सनल जो प्रीमियम केयर प्रोडक्ट रहे हैं जैसे कि लिवॉन सीरम जो रहे हैं उसको भी इन्होंने अपग्रेड किया है। जो भी प्रोडक्ट्स थे इसके अंदर जो भी वेरिएंट्स थे लिवॉन के अंदर, उनको ये कोविड के टाइम पे आफ्टर कोविड जो भी टाइम रहा है वहाँ पे इन्होंने अपने एक्सपैंड किए हैं और नए जो भी वेरिएंट थे वो लॉन्च किए हैं। वहीं अभी सेटवेट का जो पोर्टफोलियो है वो अभी भी आप कह सकते हैं कि ये आपको फुल्ली तरीके से रिकवर होते हुए दिखाई दिया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जो बियर्डो के जो प्रोडक्ट्स हैं या बियर्डो के जो आप पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो इनके एक्सपेक्टेशंस रहे हैं कि ये अपने जो टारगेट है बाय द एंड ऑफ द ईयर वो इनको 100 करोड़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इनके जो भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट रहे हैं और किस तरीके से इनकी जो आप कह सकते हैं कि रिकवरी रही है मार्केट में, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बांग्लादेश के जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनके अवेलेबल उनकी बात करें तो यहाँ पे इनके 9% के आसपास कमर्शियल क्लाइंट ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, विच इज़ 9% CCG जो आप यहाँ पे देख रहे हैं CCG। अब अगर बात करें तो इनके यहीं पे 20% CCG रहे हैं इनके नॉन कोकोनट ऑयल पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो 16% CCG आपको देखने को मिले हैं और काफ़ी मोमेंटम जो हमें देखने को मिल रहे हैं इनके फूड में, तो वो आप कह सकते हैं कि काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहे हैं। वहीं इनके अगर हम लोग साउथ अफ्रीका के ऊपर बात करें तो 52% CCG आपको देखने को मिले हैं और अगर मेना की हम लोग बात करें तो यहाँ आपको 74% CCG नज़र आए हैं। अब बात कर लेते हैं इनके मार्केट शेयर के ऊपर, जो भी इनके की कैटेगरीज हैं इंडिया के बिजनेस में उसकी हम लोग बात करते हैं। वो भी हम लोग बात करेंगे इनके जो MAT के बेसिस पे, दैट मीन्स मूविंग एनुअल टोटल के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अभी जो आप कह सकते हैं कि मार्केट शेयर के बेसिस पे है वो आपके पोस्ट वॉश लिवॉन सीरम के हैं, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो जो मार्केट शेयर इसका निकल के आ रहा है 63% निकल के आ रहा है और जो ये रैंक करते हैं वो आपके 1 या दैट मीन्स या फर्स्ट आपके रैंक करते हैं इस प्रोडक्ट जो भी इसके प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें। वहीं अगर हम लोग बात करें कोकोनट ऑयल के तो ये भी इनके मार्केट शेयर आप यहाँ देख सकते हैं 62% है और ये फर्स्ट रैंक करते हुए नज़र आए हैं। वहीं पे अगर हम लोग पैरासूट रिजिड के ऊपर बात करें ये 52% मार्केट शेयर के साथ आपको सबसे फर्स्ट रैंक करता हुआ नज़र आया है। आप चाहे तो इस स्लाइड को आप यहाँ पे पॉज करके खुद से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनके फ्रेंचाइजी के नेम्स अवेलेबल हैं तो हर एक को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो हमने टोटल बात कर लिया कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी के ब्रांड्स क्या है, कंपनी किस तरीके से काम करती है। अब बारी है कि एनालिस्ट की क्या राय है इस शेयर में एंड आपको उसके बाद क्या करना है वो भी हम हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं कि बिफोर इन्वेस्टिंग आपको खुद से एनालिसिस और रिसर्च ज़रूर करना और साथ ही अपने फिनेंशियल एडवाइज़र को भी कनेक्ट ज़रूर करना है। तो यहाँ अगर हम लोग सिर्फ एनालिस्ट के राय की बात करें तो आपको 68% एनालिस्ट बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, वहीं 21% एनालिस्ट होल्ड की रेटिंग
और 11% एनालिस्ट आपको सेल की रेटिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन के ऊपर बात करें तो जो डिविडेंड यील्ड जो कंपनी देती है वो है 1.31% के आसपास, और इनके ईपीएस की बात करें जो कि कंसोलिडेटेड नंबर है वो आपके 8.87 नज़र आ रहा है। ईपीएस इसका काफ़ी आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, एटलीस्ट 20 से तो अबव होना चाहिए। ये आपको 8 के आसपास या 9 के आसपास आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग हम इसको नहीं बोल सकते हैं। वहीं अगर इसके इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो आपको स्टॉक पी जो है वो इंडस्ट्री पी के काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये शेयर आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं डिलीवरेबल्स की बात करें तो 36% की डिलीवरी आपको आज के दिन मार्केट में होती हुई दिखी है। रिटर्न्स के ऊपर बात करते हैं तो रिटर्न्स जिस तरीके के रहे हैं, सिर्फ अगर हम लोग 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर की बात करें तो रिटर्न्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं, हम इसको बुरा नहीं कह सकते, बिकॉज कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने काफ़ी आप देखेंगे 56%, 50%, 66%, तो इन सारे नंबर्स को हम बुरे नहीं कह सकते। अगर हम लोग इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करें अभी तक तो ये आपको 13,737% का रिटर्न भी दिया अपने शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको आखिरी में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज़ हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज़ हम हर दिन ऐसे ही कंटेंट आप सभी के लिए लेके आते हैं, ऐसे ही एनालिसिस फंडामेंटल एंड टेक्निकल हम आप सभी के लिए लेके आते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं वो किस तरीके से निकल के आए हैं। तो आप देखेंगे हम लोग 4 क्वार्टर के हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, फ्रॉम सितंबर 20 से लेके जून 21 तक के। तो यहाँ हम लोग 3 पैरामीटर्स पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे पहला निकल के आता है सेल्स के आप नंबर्स देख सकते हैं कि ये आपको दिसंबर 20 में बढ़ते हुए दिखे थे इन कंपैरिजन टू सितंबर 20, जो कि आप यहाँ देखेंगे 2122 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स जनरेट हुआ था। अगेन आप देखेंगे कि मार्च 21 में ये आपको फॉल डाउन होता हुआ दिखा है, बट अगेन आपको जून 21 में ये वापस से बढ़ते हुए दिखे हैं, जो कि निकल के आ रहा है 2525 करोड़ के आसपास। सो द नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर डिस्कस करें उससे पहले आप यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं इस टेबल में। जिनको यहाँ पे चार्ट में समझ नहीं आ रहा है वो यहाँ पे आप टेबलर फॉर्म में देख सकते हैं, वो आप सबके लिए इजी होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 389 करोड़ का इनका जो है सितंबर के क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया था। उसके बाद आपको ये बढ़ते हुए दिखे थे, बट अगेन आपको इसमें गिरावट देखने को मिली है जो कि 319 करोड़ है, एंड अगेन आपको ये बढ़ते हुए दिखे हैं जो कि है 481 करोड़ के लगभग। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट के नंबर्स आपको अगेन बढ़ते हुए दिखे थे, बट सेम एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेम एज आपके जो सेल्स के नंबर है, वैसे ही आपको इस क्वार्टर जो मार्च के क्वार्टर थे वहाँ पे ये आपको गिरते हुए दिखे हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, बट इस रीसेंट क्वार्टर में वापस से आपको बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं जो कि हैं 356 करोड़ के आसपास। ये तो हमने देखे हैं क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स। अब बात करें अगर ईयरली बेसिस के नंबर्स तो यहाँ हम लोग सेम 3 पैरामीटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे भी सारे नंबर्स जो है वो करोड़ में देखने को मिलेंगे। तो ये जो 4 आपके साल रहे हैं मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 तक के, इसमें आपको सेम आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये आपको पहले तो बढ़ते हुए दिख रहे थे, बट उसके बाद जो इनके सेल्स के नंबर है उसमें माइनर सी गिरावट भी आपको देखने को मिली है, बट उसके बाद इस साल आपको ये नंबर्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए भी नज़र आए हैं। अब बात करते हैं अगर इसके ऑपरेटिंग सेल्स के ऊपर, तो जो ऑपरेटिंग सेल्स के नंबर्स हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो नंबर्स हैं वो आपको लगातार बढ़ते हुए दिखे हैं। बहुत ज़्यादा नंबर में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल ये आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स बढ़ते हुए ही दिखा रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव साइन है। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो इनके निकल के आ रहे हैं वो बीच में थोड़े से आपको कम होते हुए दिखे थे, जो कि मार्च 2020 का टाइम है, बट स्टिल आपको इस साल इस कंपनी ने वापस से थोड़ा जो है अपने नेट प्रॉफिट को वापस से संभाला है और नेट प्रॉफिट को वापस से बढ़ते हुए आपको दिखाया भी है।
नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं इनके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर, तो ये जो परसेंटेज रहे हैं वो आपको थ्रू आउट द ईयर्स, जो भी 5 to 1 ईयर की बात कर रहे हैं, तो ये आपको बढ़ते हुए ही दिखे हैं, 5 to 8% आपको पहुँचते हुए दिखे हैं। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर बात करें तो ये आपको इस 3 साल में ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहे थे बाकी 5 और 1 साल के मुकाबले। वहीं अगर इसके आरओई की बात करें तो आरओई काफ़ी इनके स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि 5 से 1 ईयर्स की बात करें तो ये आपको कंटिन्यूसली बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। और जो हमारा क्राइटेरिया होता है 15 to 20% इज़ गुड एंड अबव 20% इज़ वेरी गुड, तो ये आपको कहीं 20% से कहीं ज़्यादा ऊपर देखने को मिले हैं आरओई भी और आरओसीई भी। और आरओसीई भी आपको ऐसे ही लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं फ्रॉम 5 ईयर्स टू 1 ईयर्स, ये आपको 38% से 43% भी होते हुए दिखे हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं इनके हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर, तो ये आपको जो है यहाँ नज़र आएंगे 0.05 के आसपास। अब इनके अगर हम लोग नंबर्स में बात करें कि डेट कितने निकल के आ रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं जो डेट का नंबर है वो है 142 करोड़ के लगभग। और कैश की अगर हम लोग बात करें, जो कंपनी के पास कैश है वो है आपके 711 करोड़ के आसपास। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है आपका खुद का और आप चाहते हैं ओपन कराना, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एलिस ब्लू एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम ज़ीरोधा। आप जिनके साथ भी कंफर्टेबल हैं आफ्टर रिसर्च आप उनके साथ अपने डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल पे, तो उसके लिए भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रमोटर्स की जो होल्डिंग रहे हैं इस 4 क्वार्टर में, सितंबर 20 से लेके जून 21 के क्वार्टर में, ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ 59.61% के आसपास नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं एफआईआई के ऊपर, तो एफआईआई के जो नंबर्स रहे हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखे थे, फिर थोड़ा सा कट शॉर्ट होता हुआ दिखा, बट अगेन आपको बढ़ते हुए दिखे। और अगर हम लोग सितंबर 20 के मुकाबले इसको कंपेयर करें, तो जहाँ ये 23.66% हुआ करता था, ये आपको 24.98% नज़र आ रहा होगा। वहीं अगर डीआईआई के होल्डिंग्स के ऊपर बात करें तो ये भी आपको फ्लक्चुएट होते हुए नज़र आए, पहले घटते हुए दिखे थे, वापस से बढ़ते हुए दिखे एंड अगेन आपको इस क्वार्टर में घटते हुए नज़र आए हैं। वहीं अगर पब्लिक के ऊपर बात करें तो पब्लिक के भी होल्डिंग्स आपको जो पैटर्न्स हैं वो आपको सेम एज डीआईआई नज़र आएंगे। और अगर गवर्नमेंट के ऊपर बात करते हैं तो बहुत ही माइनर से नंबर में इनके पास आपको होल्डिंग्स देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो प्रमोटर्स के प्लेजिंग है, तो यहाँ हमें किसी तरह का प्लेज नज़र नहीं आ रहा है इस करंट क्वार्टर में, तो ये एक अच्छी चीज़ और निकल के आती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करने वाले हैं, जहाँ हर एक कैंडल आपके 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आएगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये शेयर आपको 352 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था प्री कोविड के टाइम पे। उसके बाद आप देख सकते हैं 233 के भी प्राइस पे आपको जाता हुआ दिखा। उसके बाद ये आपको साइड वे में, अगर हम लोग बात करें 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, तो ये आपको साइड वे में चलता हुआ नज़र आया है, जो कि 434 के प्राइस पे, देन 487 और अभी अभी कुछ टाइम पहले इसने 554 का भी हाई टच किया था। और अगर अभी कुछ और समय पहले की हम लोग बात करें तो ये 587 भी आपको जाता हुआ दिखा है। और ये हमेशा आपको अपने रेड लाइन के ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं येलो लाइन के तो बिल्कुल ऊपर ही रहता है, बाकी रेड लाइन को भी ये अपने रिस्पेक्ट करते हुए आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ भी नज़र आता है। ये तो हो गया, हम लोगों ने बात की है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। अब देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या अभी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे एंट्री कर सके या फिर हमें थोड़ा और टाइम वेट करना है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं तो जैसा कि हमने देखा है कि ये रिसेंटली 554 एंड देन 587 के प्राइस पे ये आपको जाता हुआ दिखा है। बट अगर हम लोग बात करें ये बाउंस बैक कहाँ से हुआ है या फिर इसमें इसने जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है उसको कहाँ पे इसने टच किया, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे 511 का जो प्राइस निकल के आ रहा है वो आपका ये है, जहाँ से ये बार बार आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखता है। तो अगर आपको आने वाले टाइम में, आप ऑलरेडी इसमें क्रॉसओवर देख चुके हैं, ऑलरेडी क्रॉसओवर अभी भी आप देख रहे हैं और ये शेयर अपने रेड लाइन दैट मीन्स 20 डे ईएमए के काफ़ी ऊपर ही आपको अभी नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से अगर आज इसमें बात करें तो थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली है। तो अगर अभी आपको और ये कंटिन्यूसली आपको एक गिरावट देखने को मिले, ये अपने रेड लाइन पे भी आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है, विच इज़
20 डे EMA। तो 546 के प्राइस पे आप चाहें तो आप वहाँ पे कुछ पैसे जो हैं या फिर कैपिटल जो है वो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके 511 के प्राइस तक आने का वेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो अपने जो भी एक्यूमुलेशन है वो आप बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे, और फिर ये शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, वो भी अपने न्यू हाई की तरफ, या आप कह सकते हैं वापस से आपको एक अप ट्रेंड में दिखेगा जहाँ पे ये न्यू हाई बनाता हुआ भी नज़र आएगा। तो अगर हम लोग बात करें ये शेयर आपको कहाँ तक जाता हुआ नज़र आ सकता है, तो वो रिसेंट के टाइम की बात करें तो ये आपको 600 भी जाता हुआ नज़र आएगा, और आप अपने जो भी टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना होल्ड करते हैं इसको, तो आपको ये आने वाले टाइम में 650 या 700 भी जाता हुआ दिख सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया और आपको कल से इसमें फ़ायदे होने स्टार्ट हो जाए या रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा आपको खुद से भी एनालिसिस और रिसर्च करके ही आपको किसी भी कंपनी में एंट्री करनी होती है। तो इसमें भी आप वही सेम चीज़ करें ताकि आपको जो भी है वो अपने रिस्क को आप कम करके अपने रिवॉर्ड को आप ज़्यादा कर सके और बेहतरीन तरीके से रिटर्न पा सके इस कंपनी से या फिर किसी भी कंपनी के किसी भी शेयर से। तो चलिए, आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। कुछ रह जाता है या फिर आपके पास कुछ सुझाव है हमारे लिए, या फिर आपके पास कोई भी क्वेरी है किसी भी वीडियो से रिलेटेड हमारे, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जो भी है अपनी क्वेरी वो पोस्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।